हाँ जी, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज अपन एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। इस प्रजामंडल आंदोलन से आपसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये आपके बहुत ही क्विक रिवीजन वाली क्लास होगी जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको प्रजामंडल के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के प्रजामंडल और एक प्रश्न यहाँ से हमसे पूछा जाता है राजस्थान प्रजामंडल में और ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी थी। राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत, शासन की स्थापना करने वाली रियासत, यानी राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताना भैया इसमें शाहपुरा है ना हमारे राजस्थान के अंदर, जिसने सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की क्या करी थी स्थापना, शाहपुरा रियासत। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, तो आज के बाद आप इस प्रश्न का गलत आंसर नहीं देके आओगे, ये मुझे पूरी आशा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको ये करवाने वाला हूँ। देखो उसके बाद सर जी हमारा यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि एक्चुअल में प्रजामंडल की हम बात करते हैं तो प्रजामंडल के बारे में हमें क्या आता है, तो यहाँ से हम बात करते हैं प्रजामंडल। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एक्चुअल में इस प्रजामंडल में प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, या फिर हम कह सकते हैं प्रजामंडल आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो जो प्रथम प्रजामंडल था उसका नाम आता है जयपुर। कौन सा आता है भैया, ध्यान रखना, जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल बना है जयपुर और दूसरा बना है भैया आपके बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। यानी जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना सर कब हुई, तो इनकी स्थापना हुई थी 1931 के अंदर। यानी हमारे राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल है वो कौन सा है, तो वो होगा जयपुर और बूंदी इज ए करेक्ट आंसर होगा आपका, जो ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल, राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल, राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल, राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल कौन सा है, तो वो है आपका मारवाड़ प्रजामंडल। कौन हो जाएगा भैया, ध्यान रखना, मारवाड़ प्रजामंडल। राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल है वो है मारवाड़ प्रजामंडल और इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, 1934 के अंदर। और इसकी जो संस्थापक है ना वो आते हैं आपके जय नारायण व्यास। संस्थापक कौन आता है, इसका आता है आपके जय नारायण व्यास। यानी जय नारायण व्यास ने राजस्थान का जो प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल था उस प्रजामंडल की इन्होंने क्या करी है, स्थापना करी है। फिर हमारा जो अंतिम आता है कि राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा है, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल है उसका नाम आता भैया झालावाड़। और इसकी स्थापना कब हुई थी सर, इसकी स्थापना हुई 1946 के अंदर। यानी राजस्थान का अंतिम या नवीनतम प्रजामंडल अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, वो आपके झालावाड़ इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जी झालावाड़ प्रजामंडल का अगर आपसे संस्थापक पूछ लिया जाए सर इसका संस्थापक कौन है, तो यह ध्यान रखना इसका जो संस्थापक है उसका नाम आता है मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य। यानी मांगीलाल भव्य जो है आपके मारवाड़ प्रजामंडल, आपके जो झालावाड़ प्रजामंडल है इसके क्या हो जाएंगे, ये संस्थापक है। तो ये चीज तो क्लियर हुई कि भाई प्रजामंडल से यहां से भी हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आगे कि राजस्थान के ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना बाहर हुई है, यानी राजस्थान यानी उस प्रजामंडल के स्थान से बाहर हुई, तो ये प्रश्न भी काफी बार बनता है। राजस्थान के वह प्रजामंडल जिनकी स्थापना बाहर हुई,
यानी राजस्थान के ऐसा प्रजामंडल है जिनकी स्थापना कहाँ हुई भैया, उनकी स्थापना जो है ना वो बाहर हुई है। तो ऐसे प्रजामंडल कौन से, तो सबसे पहला हमारा जो प्रजामंडल आता है जिसकी स्थापना बाहर हुई है वो है आपका बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। सर जी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई ये मैं आपको बताने वाला हूं। फिर इसके बाद में एक दूसरा प्रजामंडल आता है, वो आता है आपका सिरोही प्रजामंडल। कौन सा आता भैया, ध्यान रखना, सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी बाहर हुई है। फिर आता है आपका जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल। फिर इसके बाद और हमसे सर कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीकानेर है, सिरोही है, जैसलमेर है, और एक प्रजामंडल और है जिसकी स्थापना भी आपके बाहर हुई है, और वो प्रजामंडल हो जाएगा आपका भरतपुर प्रजामंडल। कौन सा हो जाएगा, भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी बाहर हुई है। अब इन तीनों की स्थापना कब हुई क्या है मैं बता देता हूं। देखो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ये हुई 1936 के अंदर हुई। कब हुई, 1936 में। सर जी इसके जो संस्थापक है वे संस्थापक कौन थे, ये भी प्रश्न काफी बार आता है। इसके जो संस्थापक है वो है मेघाराम वेद। मेघाराम वेद है। और इनकी स्थापना कहाँ हुई, राजस्थान में बाहर। तो ध्यान रखना इस प्रजामंडल की जो स्थापना हुई ना वो कहाँ हुई, तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हुई कोलकाता के अंदर, जिसे हम कलकत्ता बोलते, क्या बोलते, कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर इसकी क्या हुई थी भैया, आपकी स्थापना हुई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई ये भी प्रश्न आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1939 के अंदर। सर जी इसकी जो स्थापना है या संस्थापक है, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट हमारे सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना हुई कहाँ थी सर, तो इसकी स्थापना हुई थी बंबई में। कहां पर हुई थी, ध्यान रखना, बंबई में। फिर सर अगला हमारा प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना पूछी जाए कि सर इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई है। इसके जो संस्थापक थे सर, संस्थापक कौन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके संस्थापक है आपके जैसलमेर का मिठा लाल व्यास। कौन हो जाएगा, मिठा लाल व्यास। सर जी जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है ये स्थापना कहाँ हुई है, तो इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर। कहां पर हुई है, जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारा आता है भरतपुर। सर जी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। इसकी स्थापना पूछी जाए कि भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वह कब हुई, तो 1938 के अंदर हुई, 1938। सर जी इस प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, यहां पर आ रहा ए और बी। बी में आता है आपका संस्थापक है कन्हैया लाल, किशन लाल आता है, किशन लाल, या फिर आपके गोपी लाल जी आते हैं। कौन आते हैं, गोपी लाल। यानी गोपी किशन दोनों कहां जाएंगे, आपके भरतपुर के अंदर आ जाएंगे। और इसकी स्थापना कहां हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई भरतपुर की सर कहां हुई, तो इसकी हुई थी रेवाड़ी में। कहां हुई थी, रेवाड़ी। और रेवाड़ी कहां पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, आप चाहो तो इसके शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि राजस्थान के अंदर ऐसे प्रजामंडल है जिनकी स्थापना कहां हुई भैया, उस स्थान से बाहर हुई है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से आपसे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे राजस्थान की जो प्रजामंडल है उन सभी की हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में क्या क्या बात हुई है। चलो देखो राजस्थान के प्रजामंडल हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान में
प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन हम पढ़ रहे हैं और सर जी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बात आप हमें बता रहे हो जी। बिल्कुल मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, वो है आपकी क्रम संख्या, है ना। एक मैं यहाँ पर छोटा सा चार्ट बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इस प्रकार से हम देखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर इसकी जो क्रम संख्या है वो क्या होगी, क्रम संख्या। फिर यहाँ पर होगा आपका प्रजामंडल, यहां पर होगा आपके सन, यहां पर होगा आपका संस्थापक, संस्थापक। फिर यहां पर होगा आपका वापस क्रम संख्या, इधर हो जाएगा आपका प्रजामंडल, इधर है आपका सन, और फिर हो जाएगा आपका यहां पर संस्थापक। चलिए तो देखते हैं पहला हमारा क्या जादुई आंकड़ा हमें क्या कहता है। सबसे पहले हमें तारीख लिखनी है, यानी पहले लिखना है हमें 1921, 1931, 1931, 1934, 1934, 1936, 1936, फिर आती है 1938, 1938, 1938, 1938, 1938, 5 हो गई। फिर आता है 1939, 1939, 1939, 1941, 1942 आएगा, 1942, 1943, 1944, 1944 और 1945, 1945 दो बार आएगा। तो सर यहां पर हम बात करते हैं कि क्रम संख्या जैसे हमारा एक है ना, बाद में लगा देंगे। प्रजामंडल है, सबसे पहले आता है आपका जयपुर, जयपुर प्रजामंडल है। दूसरा प्रजामंडल है उसका नाम आता है बूंदी। तीसरा प्रजामंडल अपना आता है वो है मारवाड़। चौथा आता है वो है आपका हाड़ौती। इसमें 36 के अंदर जो हमारा प्रजामंडल आता है वो आता है आपका एक तो बीकानेर, बीकानेर के बाद आता है धौलपुर। 38 के अंदर आता है आपका मेवाड़, शाहपुरा, मेवाड़ शाहपुरा, और आता है अलवर, भरतपुर, करौली। 39 में आता है कोटा, किशनगढ़, सिरोही। 42 में आता है आपका कुशलगढ़, 43 में आता है बांसवाड़ा, 44 में आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर। 45 में आता है आपका 44 में आता है आपका प्रतापगढ़, 42 कुशलगढ़, 43 बांसवाड़ा, 44 डूंगरपुर।
कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ये है ना 43 से शुरू होगा, है ना। देखो ये शुरू हुआ आपके 1943 में कुशलगढ़, 44 में बांसवाड़ा होगा, तो ये आपके 42 से ही है। चलो देखो 1942 में आपका कुशलगढ़, 43 में बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर, 45 के अंदर प्रतापगढ़, 45 के अंदर जैसलमेर और 46 में आ जाएगा आपका झालावाड़। अब यहाँ पर आपका जैसे 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इधर आपका क्रम संख्या हम लगाएं तो 10 हो गए, ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक हमारा प्रजामंडल बचेगा, वो बचेगा झालावाड़, जिसकी झालावाड़ ये प्रजामंडल बचता है, इसकी तारीख आती है 1946, है ना। और ये अपना हो जाएगा 20वां प्रजामंडल। अब यहाँ पर हमें इन सब के लिखने संस्थापक, इन सब के क्या लिखने भैया, संस्थापक ऐड करने। तो काफी इंपोर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ये चार्ट आप भी बना सकते हो, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है भैया, देखो सबसे पहले बूंदी के अंदर हम देखते हैं कि बूंदी प्रजामंडल का जो संस्थापक है वो कौन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, बूंदी की 2 बार स्थापना हुई है। बूंदी प्रजामंडल की अपने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई है। पहली बार है आपके कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद्र पाटनी है। दूसरी बार है आपके जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज, 2 बार आपकी हुई हैं। सर जी यहाँ पर हम चर्चा करें कि बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो बूंदी का कांतिलाल कौन है, बूंदी का कांतिलाल चौथानी। और मारवाड़ प्रजामंडल की बात आए तो जे नारायण व्यास, जे नारायण व्यास। सर जी हाड़ौती क्या आता है, तो नैनो राम शर्मा, नैनो राम शर्मा साहब, नैनो राम शर्मा हाड़ौती प्रजामंडल के क्या भैया संस्थापक। फिर आता है 36 में बिकारे मेघाराम वेद, मेघाराम वेद। 38 मेवाड़ में आता है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। शाहपुरा का आता है रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। अलवर का आता है हरि नारायण, अलवर का आता है हरि नारायण। भरतपुर का आता है किशन लाल और गोपीलाल, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया। फिर है सर जी करौली, यहां थोड़ा सा अपन ने संस्थापक की जगह लिख दिया मैंने। चलो यहां पर है 38 में आपका कौन है, करौली है। सर जी करौली प्रजामंडल 38 में और इसके संस्थापक कौन है, तो करौली का हो जाएगा आपका त्रिलोक चंद्र माथुर, त्रिलोक चंद्र माथुर, त्रिलोक चंद्र माथुर। सर जी फिर बात करते हैं आगे, 39 में कौन सा बना था, किशनगढ़। किशनगढ़ प्रजामंडल का संस्थापक है, उसका नाम आता है कांतिलाल जैन, कांतिलाल जैन साहब। सर जी किशनगढ़ के बाद हम बात करते हैं, वो आता है आपका कोटा, कोटा का है नैनो राम शर्मा, नैनो राम
शर्मा। फिर आता है आपका यहाँ पर, वो है सिरोही। सिरोही प्रजामंडल का है, वो हो जाएगा आपका गोकुल बाई भट्ट। फिर यहाँ पर 42 के अंदर है आपका कुशलगढ़। कुशलगढ़ प्रजामंडल है सर, कुशलगढ़ प्रजामंडल का कौन हो जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। 16 नंबर पर है, फिर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्रजामंडल का है आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और 44 के अंदर हम बात करते हैं डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या। 44 में है भोगीलाल पांड्या। और फिर हो जाएगा 45 के अंदर आपका जैसलमेर है। जैसलमेर का है मिठालाल व्यास। मिट्ठी हो गया मिठालाल, मिठालाल व्यास। फिर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का है अमृतलाल। कौन है, अमृत लाल। अब यहां पर हम बात करते हैं सर कुशलगढ़ का कौन है, भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम। अब यहां पर हमारा लास्ट प्रजामंडल बचा है, वो है आपका झालावाड़ प्रजामंडल। इधर लिख देता हूं झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसके जो संस्थापक है वो है मांगीलाल भव्य। मांगी लाल भव्य। तो ये आपके राजस्थान के जो प्रजामंडल थे वो मैंने आपको 1 स्लाइड में पूरे करवा दिए हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। वैसे ध्यान रखना जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई है। जमनालाल बजाज ये 1936 और 37 में पुनः स्थापना होती है, ये ध्यान रखना है। बाकी सर और कोई जानकारी इसके अंदर हमें आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल, इसके अंदर 1-2 जानकारी मैं आपको और बता देता हूं। चलिए, एक जानकारी इसमें और आती है भैया। क्या जानकारी सर? देखो, प्रश्न पूछा जाता है मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन है। मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष, मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष है, उसका नाम आता है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। सर जी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 24 अप्रैल 1938। ध्यान रखना है। सर जी, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इस प्रजामंडल के जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष का नाम आता है भूरे लाल भैया। भूरे लाल भैया। ये वही भूरे लाल भैया हैं जिन्हें सराड़ा दुर्ग में काला पानी की सजा दी गई थी। ध्यान रखना, सराड़ा दुर्ग उदयपुर, अभी तो सलूम्बर में है। सराड़ा दुर्ग में काला पानी की सजा दी गई। काला पानी की सजा दी गई। मेवाड़ प्रजामंडल में अगर आपसे स्त्री पूछे तो यहां पर हो जाएगी नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा। और इनकी एक पुत्री भी थी, वो उनका भी संबंध यहीं से आता है। इनकी एक पुत्री भी थी। प्रश्न ये भी आता है मेवाड़ प्रजामंडल के तहत किनको कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद किया गया। माणिकलाल वर्मा और आपके नारायण देवी वर्मा को, दोनों को कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद किया गया था। फिर सर जी अगली स्लाइड पर हम और जानकारी, जैसे मारवाड़ प्रजामंडल है उसका भी आपसे पूछा जाता है। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष है भंवरलाल सराफा। भंवर
लाल सराफा। ये यहां पर एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, कृष्णा दिवस मनाया जाता है, यहां पर ध्यान रखना कृष्णा दिवस। प्रश्न ऐसा आता है कि कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो वो आपके मारवाड़ प्रजामंडल से हो। ये एक विधवा महिला थी जिसके बारे में अन्याय हुए और ये यहाँ पर इसकी बात उठाई गई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस प्रजामंडल के तहत ध्यान रखना है जय नारायण व्यास को इस प्रजामंडल के तहत, इस प्रजा मंडल के तहत सिवाना दुर्ग में कैद किया गया। सिवाना दुर्ग में कैद किया गया। यानी सिवाना दुर्ग में किसे कैद किया गया? जय नारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में क्या किया था भैया? ध्यान रखना, इस प्रजामंडल के तहत कैद किया गया था। अब सर जी और हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो और क्या आएगा? चलिए, और हमसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है इन प्रजामंडल से? हाँ, एक रियासत ऐसी रही है, ध्यान रखना, टोंक, टोंक रियासत। इस रियासत में प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। इस रियासत ने प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया। रियासत ने प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। यानी इस प्रजामंडल ने, टोंक ने जो है आपके प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको पुनः वापस रिवीजन करवा देता हूं और हमारी ये क्लास आपके शॉर्ट रूप में यहाँ समाप्त होती है। मैंने आपको ये चीजें सारी बताई, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आपको मैंने जो है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर अपन ने देखा प्रजामंडल की स्थापना बाहर हुई है, और ये आपका एक चार्ट है। इस चार्ट को आप कंप्लीटली अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना। 20 प्रजामंडल हुए और एक 21वीं रियासत जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ है। ये मेवाड़ प्रजामंडल है, ये मारवाड़ है। बाकी आप सभी समझदार हो। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। कि आपको रोज ऐसी क्लास चाहिए तो मुझे जरूर आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके लिए रोज इसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स जो है मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और एक एक टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपका प्यार और विश्वास इसके ऊपर रहता है तो कल जो है ना, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा बीकानेर के क्रम अनुसार प्रमुख शासक। देखो, बीकानेर के क्रम अनुसार प्रमुख शासक। बीकानेर के क्रम अनुसार जो प्रमुख शासक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। क्रम से कौन कौन से शासक बने हैं उनके बारे में। तो कल का आपको ये वीडियो आराम से मिल जाएगा अपने इसी चैनल के ऊपर। हर एक वंश का आपको मैं क्रम अनुसार जो है वो शासक सारे याद करवा दूंगा, रट्ठे लगवा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।